लॉर्ड्स टेस्ट मैच में नासिर हुसैन इज़ सुपर इम्प्रेस्ड विद ऋषभ पंत। नासिर हुसैन ये कहते हैं कि यार ऋषभ जो है ना टीम मैन है, हाथ ज़ख्मी है, बैटिंग सही से हो नहीं पा रही, विकेट कीपिंग कर नहीं रहा, लेकिन अब टीम को ज़रूरत पड़ी है, मैदान में मौजूद है। एक जिसे कहते हैं एक पार्टनरशिप लगाने की कोशिश कर रहा है विद हिज टीममेट, अपना क्या नाम है इसका, केएल राहुल। और ये पार्टनरशिप कल के दिन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूँ ना तो बहुत क्रूशल साबित होने वाली है। 38 रन्स की अभी हो गई है दोनों के बीच में, और ये जितनी ज़्यादा होगी ना कल का दिन उतना ही टीम इंडिया के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि टीम इंडिया अभी 150 के करीब है और 3 विकेटें गिरी हुई है। 140-45 स्कोर है टीम इंडिया का। ऋषभ को गेंद लगी थी कल पहले दिन बुमराह की, वो बुमराह ने मारा, बॉल पड़ा, निकला साइड के ऊपर, वो अच्छा खासा स्विंग हो गया। ये ड्यूक्स का बॉल जो है ना, ये इस टेस्ट मैच में मैंने देखा है, ये ध्रुव जुरेल के साथ भी हुआ है, ये ऋषभ के साथ भी हुआ है। मतलब आ रहा है, मतलब बैट्समैन के पास से बॉल ने क्रॉस किया और फिर वहाँ से जूम करके लेग साइड पे चला गया। वो ध्रुव जुरेल की तरफ के पास से भी 2-3 इसी तरह निकले हैं। और ये जो ऋषभ को जो गेंद लगी है बुमराह की, वो भी यही चीज़ हुई है कि जैसे बॉल ने बैटर को क्रॉस किया ना, एकदम ही लेग साइड के ऊपर स्विंग। अब वो ऋषभ ने बेचारे ने मारी डाइव, वो लग गई उसकी गेंद इसके इंडेक्स फिंगर के ऊपर। आ गया जनाब फिजियो, बड़ी उसने ऋषभ को बोतलें पिलाई, दवाई दी, स्प्रे मारा, बड़ा कुछ किया, लेकिन ऋषभ का ना मसला उसी तरह का। वो उसी टाइम मुझे आइडिया हो गया था जब ऋषभ ग्लव पहन रहा था ना, तो वो जिस तरीके से ग्लव पहन रहा था ना, अमूमन क्या होता है कि अगर छोटी मोटी चोट तो ना वो उसी टाइम वो स्प्रू मारते हैं, 2 गोलियां कहते हैं ये ले फांक जूस के साथ, वो पिया, चल जी सेट शुरू। लेकिन वो ऋषभ जिस तकलीफ के साथ ग्लव पहन रहा था, मैंने कहा ले भाई ये नवा कटा खुल गया। तो अब ऋषभ का सीन ये है कि वो फिर उसने कल वो चला गया फिर बाहर, उससे नहीं हुई, उसने ट्राई की, नहीं हुई उससे विकेट कीपिंग, वो बाहर चला गया, ध्रुव जुरेल आ गया। कल भी ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की, आज भी ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की। ऋषभ ने बीच में जाकर वो टीवी पर दिखा रहे थे कि वो जब इंडियन टीम की बैटिंग चल रही थी, इंडियन टीम की बैटिंग चल रही थी, बॉलिंग चल रही थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैंने खुद उसको देखा था, वो बैटिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। अब वो बैटिंग प्रैक्टिस करके जब आया तो आज फिर उसकी बारी भी आ गई, 3 आउट हो गए, तो वो आ गया फिर आज, ठीक है, शाम में तो उसने स्टार्ट की है बैटिंग शैटिंग करना। लेकिन वो उस बीच में ना उसने कुछ शॉट्स खेले हैं तो भी पता चल रहा था तकलीफ़ उसको भी है। जारी बात है तकलीफ़ होगी तभी तो उसने 2 विकेट कीपिंग नहीं की ना। मतलब कल का, आज का भी दिन डालो, कल का भी दिन डालो, एक अच्छा खासा टाइम उसने विकेट कीपिंग नहीं की। तो मेरा ख्याल है कुछ कितने ओवर थे कल उसने नहीं की, 20-40 ओवर तो होंगे जो उसने विकेट कीपिंग नहीं की, या शायद थोड़े ज़्यादा। कल भी विकेट कीपिंग नहीं की, आज पूरा दिन उसने विकेट कीपिंग नहीं किया। वो बैटिंग कर रहा है, लेकिन बैटिंग में भी वो पता लग रहा है कि उसकी तकलीफ़ तो है। और लेकिन अब क्या करें, टीम को ज़रूरत है, तभी तो नासिर हुसैन ने कहा है कि टीम मैन है। अब चक्कर यह है कि टीम मैन को ना, अब है तो टीम मैन, देयर इज़ नो डाउट ऋषभ इज़ अ करेक्टर, लेकिन मसला ये है कि जब ये बैटिंग कर रहा होता है ना, तो मैं और का किसी जगह का तो मुझे पता नहीं, इंडिया में ना क्रिकेट फ़ैन, क्या वो मुसलमान है, क्या वो हिंदू है, ठीक है, दोनों के हाथ में ना तस्बीह ज़रूर होती है। एक उसके ऊपर अल्लाह मियाँ को याद कर रहा होता है, तो दूसरा उसके ऊपर जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है। क्योंकि ये जब बैटिंग कर रहा होता है ना, यू आर नॉट श्योर कि भाई अगली गेंद पर क्या होने वाला है। ये भाई साहब की जितनी सेंचुरीज है ना, उतने ही मरतबा ये 90s में आउट हुए में हैं। ये 90s वाली सेंचुरीज इसकी अगर इंक्लूड करो ना, ये 90 के में कितनी मरतबा आउट हुआ है, या सेंचुरी के करीब कितनी मरतबा आउट हुआ है, तो इसकी मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट में कुछ 14-15 सेंचुरीज हों ऋषभ पंत की। मुझे याद है 2021 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी, शायद 2021 की थी, ये 3 मरतबा, एक मरतबा 89 पे ये नॉट आउट था, 2 मरतबा ये 90s में आउट हुआ था उस टूर पे। 3 तो वो हैं, अभी चौथी मुझे अचानक से वो न्यूजीलैंड वाली 99 वाली याद आ गई। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी एक है, वो भी मेरे जहन में है, 90s में ये आउट हुआ था। तो बाय द वे ऋषभ की जो पहला इसका टूर था ना इंग्लैंड का, जो इसका डेब्यू टूर था, उसमें इसने एक सेंचुरी मारी थी। और इस सीरीज़ में भी बैटिंग तो ठीक ही कर रहा है, मतलब यार 2 सेंचुरीज लीड्स में दोनों इनिंग्स में,
हेडिंगले में 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज, इंडिया की तरफ से सेकंड मेरा ख्याल है हाईएस्ट रन गेटर है ये अभी तक। तो ऋषभ और केएल राहुल की जो कल की पार्टनरशिप है ना, वो बहुत मैटर करेगी। कल का दिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा दिन लगा गई ना अगर टीम इंडिया बैटिंग कर गई फिर इनके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है रन्स भी करेंगे वो। उन्होंने जो तकरीबन 387 जितने भी किए हुए हैं उसके करीब जितना चले जाएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये टीम इंडिया उतने ही रन्स कर गई, चलो लीड ना भी हुई, उतने रन्स कर गई, तो फिर आप समझें कि 3 दिन गुजर जाएंगे और पहली इनिंग दोनों टीम्स के बराबर होगी। तो फिर उसमें आखिरी 2 दिन होंगे, तो उसमें तो फिर तीनों रिजल्ट्स निकल सकते हैं। इंडिया का भी चांस बन जाएगा, इंग्लैंड का भी ड्रॉ भी हो सकता है। तो ये, और चौथी इनिंग इंडिया को खेलनी है, तो वो डेफिनेटली इंग्लैंड के ऊपर ये भी प्रेशर होगा ना कि कितने रन्स बनाएं कि ये चेज़ ना कर पाएँ। तो वो प्रेशर टीम इंग्लैंड के ऊपर भी होगा, स्टोक्स और मकल्लम के ऊपर। तो फिलहाल ऋषभ के लिए दुआ करें प्रार्थना, क्योंकि कल उसकी बैटिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है। और अच्छा है कि चलो आज तो उसको थोड़ी तकलीफ थी तो नॉट आउट ही गया है, रेस्ट करेगा, मज़ीद ट्रीटमेंट कराएगा, तो होपफुली कल जब बैटिंग करने आए तो दर्द शर्द और कोई सूजन वूजन हुई भी है तो उसमें कमी हो जाए, तो उसके लिए ज़रा बैटिंग करना ईजी हो जाए। ये विकेट बैटिंग करने के लिए आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस नए बॉल का ध्यान रखना है। नया बॉल आपने एक दफ़ा गुजार लिया, इस विकेट के ऊपर बैटिंग इतना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।